हाय, ये हमारा प्रोग्राम है कि हम एक फंक्शन को हम कैसे डिफरेंट टाइप से कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन है जिसमें हमें एक्स और वाई दो पैरामीटर दिए हैं और हम एस में क्या करें, इन दोनों के सम को इन दोनों के नंबर के को ऐड करके हम एस में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। हम देखो हमारे पास डिफरेंट वेज है जिससे हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने क्या सिंपली सम फंक्शन को कॉल किया, उसमें 5 और 4 दो वैल्यू पास कर दी है। तो इसमें हमने जैसे इसको फंक्शन को रन कराया तो देखो हमने यहाँ पे अब सिंपली हमने इस फंक्शन को रन कराया तो इसने इनसाइड फंक्शन सम ऑफ टू नंबर इज इनसाइड फंक्शन सम ऑफ टू नंबर इज 9 ये प्रिंट करा दिया। तो हमने यहाँ पे क्या है, सिंपली एक सम फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है और उसमें दो वैल्यू पास की है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक कि हमने सपोज ये हमारा फर्स्ट वे है, ये फर्स्ट वे है सम फंक्शन को कॉल करने का। अब जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया और सेकेंड वे से कॉल किया a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, ठीक है। a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 हमने दो आर्ग्यूमेंट दो इसमें वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू दी है और हम क्या करें, सम के अंदर a, b इसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड वे है। फर्स्ट में हमने क्या किया, सिंपली दो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दी है, 5 और 4 वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दी है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, a हमने दो वेरिएबल ले ली a और b, और a के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी, b के अंदर 20। और सम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते थे, हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू पास करने की जगह, जैसे हमने फर्स्ट में डायरेक्ट वैल्यू पास की, इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं और वेरिएबल के हम वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है। तो अब इसको रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे 10 प्लस 20, 10 और 20 का सम आके हमारे 30 आ गया। तो ये है हमारे सेकंड वे। तो हम आपस हमने दो तरीके से अब तक जो है हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमारा थर्ड वे है क्या है, हमने a और b की वैल्यू इनपुट ले ली, a इक्वल टू इंट इंटीजर एंटर वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली हमने क्या किया, ऐसे b की वैल्यू भी इनपुट ले ली b, और हमने फिर सम फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें a, b की वैल्यू हम पास करा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, हम इसमें हमने वैल्यू फिक्स नहीं दी। जैसे इन दो केस में क्या था, हमारी a और b की वैल्यू फिक्स थी। इसमें हम क्या करें, यूजर से इनपुट लेंगे और उस वैल्यू को पास कराएंगे। तो ये हमारा थर्ड वे है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का। तो जैसे हमने इसको रन कराया तो ये हमारा थर्ड वे है किसी फंक्शन को कॉल करने का। यहाँ पे हमने क्या किया, a और b की वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं ली है, मीन हमने इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं ली है। इसमें हम कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे। हमने a लिया है, a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये आएगा, ये मैसेज आएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ a। इसको जो ये वैल्यू है ये हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। तो इस स्ट्रिंग के फॉर्म को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी a और b की, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और a और b की जो वैल्यू इनपुट आएगी उसको हम पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल में। तो इसमें देखो हमने py तो देखो यहाँ पे आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ a, तो मैंने 30 डाली थी, एंटर वैल्यू ऑफ b 30, तो हमारे सम करके 60 आ गया। तो ये हमारा थर्ड वे है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का। तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक ही फंक्शन है सम, और इसी सम फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप के कॉल कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट में हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे वैल्यू पास कर दी थी। सेकेंड में हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे दी है और उसको हम a और b वेरिएबल को पास कर रहे हैं। और थर्ड में हमने क्या किया, a और b की वैल्यू को इनपुट लिए और a और b को यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्थ वे देखेंगे। अब फोर्थ वे है हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर। प्रिंट के अंदर हमने
30,40 प्रिंट के अंदर हमने वैल्यू पास की है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस केस में होगा जैसे हमने यहाँ पे ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो सम फंक्शन के अंदर हमने 30 और 40 वैल्यू पास की है, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी 30 40 वैल्यू x और y में जाएगी और इसका ऐड करेंगे, यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू s की वैल्यू रिटर्न होके आएगी, रिटर्न होके इस प्रिंट के अंदर आएगी जो भी रिटर्न वैल्यू है उसके अंदर, उसको हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे दो बार हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया, एक तो हम फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं और सेकेंड है हमारा जो भी सम फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न होके आई है वैल्यू उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको रन करेंगे, देखो हमने यहाँ पे पास दो बार आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट तो जो हमारा आउटपुट है वो है कि जो हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा है, सेकेंड आउटपुट है जो हमने यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जो रिटर्न जो s की वैल्यू रिटर्न होके आई वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ये है। अब हम एक और वे देखेंगे किसी फंक्शन को कॉल करने का। यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने यहाँ पे 4 टाइप के वेज देख लिए। एक और है इसको किसी फंक्शन का कॉल कर, अब देखो एक और वे है हम किसी फंक्शन को कॉल करने का। हम एक किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर लिया है, तो वैसे हम एक एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा डबल ऑफ सम, ये हमने एक वेरिएबल लिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू, इसके अंदर हम सम फंक्शन को कॉल करें जैसे 2,3। तो हमने क्या किया है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया है, एक ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने इस सम फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे देखो हमने देखो सम फंक्शन को कॉल किया 2,3। तो ये क्या होगा यहाँ पे सीधे ये डायरेक्ट इस यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा 2 और 3 की वैल्यू इसके अंदर आएगी x और y के अंदर, और यहाँ पे उसको ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद रिटर्न s की वैल्यू जो रिटर्न होकर आएगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो हमारे s की वैल्यू क्या हुआ, ये जो 2 + 3 जो है ऐड होके वो रिटर्न होके इसके अंदर आएगा यहाँ पे। तो जो भी रिटर्न होके वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद डबल ऑफ सम में स्टोर हो जाएगी। अब हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट डबल ऑफ सम। तो हम इसे सेव करेंगे और मैं इसे रन करा के देखूंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ इसमें हम तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो हमने क्या किया यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद ये यहाँ पे 2 और 3 हमारे x y के अंदर आ गई, इस दोनों का एडिशन हुआ 5 आ गया और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 5 हमारे प्रिंट होके आ गई। देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 5 प्रिंट होके आ गई, उसके बाद रिटर्न हो गई, जो 5 वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो गई। तो ये रिटर्न होके देखो यहाँ पे आ गई। जैसे मैं इसको अगर कट करूँ, इसको कट करूँ तो ये जो रिटर्न होके वैल्यू आई है 5, ये यहाँ पे ऐसे आ गई। तो 2 5 से 10, वो 10 कहाँ आ गया हमारे डबल ऑफ सम के अंदर, और हमने प्रिंट कर दी डबल ऑफ सम। तो हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंट टाइप के कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे सकते हैं, इसको इनपुट लेके दे सकते हैं, किसी भी प्रिंट के अंदर यूज कर सकते हैं, या हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट हमने दिया था, इसमें हमने ये एक हमारे कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने क्या किया इस सम फंक्शन को कॉल किया। तो ये हमारे डिफरेंट वेज है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये डिफरेंट वेज है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का। और ये जो है हमारा ये प्रोग्राम हमारे सब 12th क्लास के अकॉर्डिंग है, 12th क्लास की बुक में ये सारे प्रोग्राम, तो ये सब प्रोग्राम 12th के अकॉर्डिंग है।